All welcome to Textbook Super Coaching for जैब एंड कैब एग्जाम्स। दोस्तों, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट हमारा फोर्थ सब्जेक्ट है। जब हम जैब एग्जाम्स की बात करते हैं तो इसी सब्जेक्ट के अंदर एग्जैक्टली कौन से बुक्स को फॉलो करना चाहिए, अपना स्टडी का वे क्या रहेगा, इसके लिए प्लानिंग कैसे करनी चाहिए और एग्जैक्टली किस चैप्टर्स को स्टडी करना चाहिए, कौन से मॉड्यूल्स के ऊपर फोकस ज्यादा करना चाहिए, इन सब के ऊपर हम आज के इस सेशन में बात करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पुष्पक पांडे और मैं आपके साथ यहाँ जुड़ा हूँ रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट को डिस्कस करने के लिए। तो शुरू करते हैं आज के हमारे इस सेशन में। जिसे मैंने कहा था कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जब हम बात करते हैं आरबीडब्ल्यूएम की, तो हमने इसके पहले भी उसके चैप्टर वाइज थोड़ा एनालिसिस किया था। तो जब हम पिछले कुछ सालों का पेपर देखते हैं, पर 2025 का छोड़ के बाकी सारे पेपर्स की अगर हम बात करेंगे, तो कुछ मॉड्यूल्स जिसको प्रेफरेंस पहले देना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 2025 के मॉड्यूल को मैंने कहा कि 2025 के पेपर को मैंने कहा कि उसको थोड़ा छोड़िए, क्योंकि इस बार का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आया था। जिससे हम एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे थे कि बड़ा इजी आएगा, बस इतने टॉपिक कर लीजिए हो जाएगा, या इतना कर लो बन जाएगा, पर ऐसा नहीं था। इस बार का पेपर थोड़ा-सा डिफिकल्ट देखने को मिला था। जो नॉर्मल वे होता है क्वेश्चंस पूछने का, उससे थोड़ा-सा डिफरेंट तरीका, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इस बार देखने को मिला। बट स्टिल अगर सारा एनालिसिस करते हैं, तो मॉड्यूल बी यहाँ पे थोड़ा-सा आप प्रायोरिटी पे अगर रखते हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा। मॉड्यूल डी वेल्थ मैनेजमेंट की जब बात होती है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो ए एंड सी है, बेसिकली एक रिटेल बैंकिंग वाला और एक मार्केटिंग मिक्स वाला, इजी चैप्टर्स होते हैं या इजी मॉड्यूल्स है, बहुत आसानी से हो जाते हैं। और इस पे कवर सवाल भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। पर देखो, वेटेज बी और डी का ज्यादा है, बिकॉज डी के अंदर आपको थोड़े से वेल्थ मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग वाली चीजें देखने को मिलेगी। बी के अंदर रिटेल प्रोडक्ट्स की बात होगी। तो ऑब्वियसली इन चैप्टर्स के ऊपर थोड़ा डिफिकल्टी लेवल, डिटेलिंग ज्यादा होती है। कभी कभी इक्वेशंस भी देखने को मिलते हैं। सी और ए इतने वेटेज कैरी नहीं करते, बट है बहुत जरूरी, क्योंकि जब आप सी और ए को अंडरस्टैंड करते हैं, तो बेसिकली आपको प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग बन जाती है। इसको स्किप करके नहीं चलेगा, पर पढ़ते वक्त आप बी और डी को थोड़ा ज्यादा लाइमलाइट में, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। डिफिकल्टी लेवल इन दोनों ही मॉड्यूल्स की वजह से एग्जाम में बनती है, ये भी देखने को मिला। जब हम आरबीडब्ल्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो आपका स्टडी प्लान कैसा होगा, किस तरीके से आप स्टडी कर सकते हो, तो यू कैन, जब आप किसी एक चैप्टर को उठाते हो, मैंने एक सेशन के अंदर चैप्टर वाइज एनालिसिस भी किया था। अगर आप कोई एक चैप्टर को उठाते हो, तो एक 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए बिटवीन द टू चैप्टर्स, विल बी वेरी हेल्पफुल। एंड अभी ऑब्वियसली योर वर्किंग वर्किंग है, तो आप आरबीडब्ल्यू को वीकेंड पे भी आराम से कवर कर सकते हो। पर ये ऐसा एक सब्जेक्ट है, स्पेशली ए और इसके सी मॉड्यूल्स जो ऐसे हैं, वो आप वीकडे में आराम से कवर कर लीजिए। वीकेंड आप बी और डी मॉड्यूल्स को दे सकते हैं, जो थोड़े से डिफिकल्ट है। प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को थोड़ा अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे हम 2025 के अलावा अगर कह सकते हैं कि रिपीटेड है, पर 2025 में रिपीटेशन थोड़ा कम देखने को मिला, बहुत ही कम देखने को मिला। कुछ अलग ही तरीके से सवाल नॉर्मली देखने को मिले, बट यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको बहुत हेल्प करते हैं, बहुत मदद करते हैं, स्पेशली इस सब्जेक्ट के अंदर। नाउ conceptual clarity is very important, स्पेशली अगेन बी और डी मॉड्यूल की अगर बात करें, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर अच्छी होगी, तो बहुत हेल्प मिलती है, बहुत मदद मिलती है सबको सॉल्व करने के लिए। एंड मॉक टेस्ट, जैसे आपका प्रिपरेशन हो जाता है, जैसे आपका पूरा सब्जेक्ट या सारे मॉड्यूल्स आपके रीड हो जाएंगे, मॉक टेस्ट आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब बुक की बात करें, तो यूजुअली मैकमिलन पब्लिशर का जो आईआईबीएफ का बुक है, रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट, ये बुक मोर देन इनफ होता है। 90% क्वेश्चन यहीं से है, पर ये बुक बहुत बड़ा है। इसे पढ़ते-पढ़ते, इसे समझते-समझते बहुत कई बार हालत खराब हो जाती है। तो इसीलिए हमारे जो सेशंस है, उन सेशंस के अंदर हम आपके लिए एक-एक कंसेप्ट या एक-एक टॉपिक के ऊपर एक स्मॉल-स्मॉल वीडियोज़ लेके आएँगे, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ईज़ी और आसान हो जाएगी। तो इसी बुक के हिसाब से हम पूरा अंडरस्टैंडिंग आपके लिए करवाएँगे, ताकि कोई दिक्कत या कोई गड़बड़ आपको ना हो, या सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर रहे। दोस्तों, जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट की जब हम बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा टाइम आपका जाएगा रिटेल प्रोडक्ट्स एंड रिकवरी के ऊपर। 10 आवर्स का आपका टाइम यहाँ पे लगता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब पकड़ के। जब आप मॉड्यूल ए की बात करोगे, सबसे कम टाइम मॉड्यूल ए ही लेगा, केवल 4 आवर्स की, क्योंकि रिटेल बैंकिंग में सीन क्या होता है, आपने खुद ने भी उसे बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया होता है, तो वक्त बहुत कम लगता है। जब हम बात करते हैं मार्केटिंग, सर्विस और प्रोडक्ट्स की, यहाँ पे 5 घंटे लगेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम एक आध
घंटा ज़्यादा लगेगा। रीज़न वही है कि थोड़ा-सा मार्केटिंग की अंडरस्टैंडिंग यहाँ लेनी पड़ती है, जो काफ़ी लोगों को नहीं होती। थोड़ा-सा थ्योरेटिकल होने की वजह से बोर हो जाता है, इसलिए थोड़ा-सा लेंदी है। Then wealth management is the most important. It will take little bit lesser time in comparison with the module B, but इसको बहुत ही केयरफुली, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन, बहुत ज़्यादा फोकस के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा बिकॉज़ इसके ऊपर काफ़ी सवाल आते हैं और बहुत सारे सवाल इक्वेशन बेस्ड भी होते हैं। तो 27 आवर्स इज़ मोर देन इनफ टू कंप्लीट दिस। ऑफ कोर्स इसके बाद रिवीजन की बात होगी। ये तो एक रीड की बात हो रही है, एक अच्छे से रीड करने की बात हो रही है, इसके बाद आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा। तो वीकेंड्स पे आप मोस्टली वेल्थ मैनेजमेंट और आपका जो मॉड्यूल बी है दैट इज़ रिटेल प्रोडक्ट एंड रिकवरी, इसको आप वीकेंड्स पे रखिएगा। वीकडे में आप बिल्कुल रिटेल बैंकिंग को एक रीड में खत्म कर सकते हो। इवन मार्केटिंग वाला भी आप वीकडेज में, जैसे आप ऑफिस से आते हो तो उस टाइम पे आप फिनिश कर दीजिए। आराम से हो जाएगा, पर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। 27 आवर्स सिर्फ हमने फर्स्ट रीड के लिए दिए हैं। ऑफ कोर्स रिवीजन देन एमसीक्यूज, ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे रहेंगे। दोस्तों, हर चैप्टर के अंदर क्या-क्या चीजें आती है, जैसे मॉड्यूल ए में बात करेंगे तो रिटेल बैंकिंग के अंदर इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग, फ्यूचर ऑफ रिटेल बैंकिंग, देन रिटेल बैंकिंग के अंदर बिजनेस मॉडल्स है, डिस्टिंक्शंस बिटवीन रिटेल एंड कॉर्पोरेट, देन ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी, ये एक बहुत बड़ा कांसेप्ट यहाँ पे बन जाता है। देन मॉड्यूल बी के अंदर बात की जाए तो कस्टमर्स रिक्वायरमेंट मैस्लॉस थ्योरी, ये बड़ा फेमस है। देन प्रधानमंत्री आवास योजना को लेके सवाल काफी ज्यादा डिटेल में आते हैं, यहाँ पे इक्वेशंस भी आ जाएंगे। सरफेस एक्ट, डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट्स, डिफॉल्ट रिस्केड्यूलिंग, आरटीजीएस, एनईएफटी, केवाईसी गाइडलाइंस, डेट रिकवरी, एआई, आजकल एआई को लेके काफी सारे सवाल देखने को मिलते हैं, तो ये फैक्टर रहेगा। देन क्रेडिट स्कोरिंग मॉड्यूल बी के अंदर ये। देन ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन इन ऑपरेटिव अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ रिस्क, बीएसबीडी अकाउंट्स के क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, इससे रिलेटेड काफी डिफरेंशिएशन और फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। प्रोविजनिंग नॉर्म, फॉर्म 15G, सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी, एजुकेशन लोन एंड सेविंग अकाउंट, ये भी कुछ मेजर फैक्टर्स है जो बी मॉड्यूल के अंदर देखने को मिलेंगे। सी मॉड्यूल आपका कई बार यहाँ पे थोड़ा सा मार्केटिंग एंगल में जाएगा, तो यहाँ पे डिलीवरी चैनल्स इन रिटेल बैंकिंग, जिसके अंदर ये सारे फैक्टर्स यहाँ देखने को मिलेंगे, विच इज वेरी इजी। देन हम बात करते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग का भी बेसिक पार्ट यहाँ पे आएगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन द रिटेल बैंकिंग। डिलीवरी मॉडल्स की बात हो रही है कि डिलीवरी चैनल्स की भी यहाँ पे बात हो रही है, तो ये कुछ फैक्टर्स हमारे पास है। Then हम जाते हैं मॉड्यूल डी की तरफ। मॉड्यूल डी में टैक्स प्लानिंग, ये एक मेजर फैक्टर है। टैक्स प्लानिंग के लेके, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को लेके, इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, देन अगेन कैपिटल गेन टैक्स, इंश्योरेंस वाले फैक्टर्स यहाँ पे रहेंगे। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वर्सेस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के उसके अलावा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, बिल राइटिंग एंड पैरा बैंकिंग, ये कंसेप्ट है। इसके अलावा होम लोन को लेके कुछ एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट और जो प्रोसेस होती है, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी जरूरी है। तो यही सारे चीजें हैं। अगर आप आरबीडब्ल्यूएम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बड़ा बड़ा सा बेहतरीन सा सब्जेक्ट है, इजी सा सब्जेक्ट है, काफी आसानी से लोग इसे क्लियर कर लेते हैं। दो मॉड्यूल स्ट्रॉन्ग करने हैं, बी और डी। डी में थोड़ा सा आपको रिपीटेशन करना पड़ेगा, आपकी रिवीजन अच्छी करनी पड़ेगी, और बी को धीरे 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 आसानी से कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए और वो अच्छे से आपका हो जाएगा। दैट्स इट गाइस फ्रॉम माय साइड। हम जरूर एक सेशन आपके लिए लेके आएंगे जहां पे हम बात करेंगे एक एक सब्जेक्ट, एक एक चैप्टर और उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।